हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 46। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स शरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो हम यहाँ देखते हैं अर्जुन रथ पे पहले बैठा हुआ था। जब भगवान से कहा अर्जुन ने कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, तब अर्जुन खड़ा हो गया और देखने लगा। फिर इतने सारे तर्क दिए अर्जुन ने, 4 तर्क। अब इतना शोक हो गया कि बैठ गया। आपने देखा होगा अपने जीवन में कि हमारे मन का प्रभाव शरीर पे कैसे पड़ता है। कभी कभी जब हमें बहुत चिंतित होते हैं और विचार मग्न हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं, तो चलने लग जाते हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते। कुछ शक्ति का प्रवाह हो रहा है अंदर। या कभी कभी एनर्जी बहुत डाउन होती है, थोड़ा लो फील करते हैं तो बैठ जाते हैं। तो अर्जुन अभी बैठ गया क्योंकि उसके मन में इतना शोक हो गया कि मैं कैसे मारूं इनको, ये तो अपने हैं। अभी तो अर्जुन ने 4 तर्क दिए हैं, अभी एक तर्क बाकी है। तो यही सोच सोच के अगर आप पूरा महाभारत देखें तो देखेंगे कि अर्जुन का कितना प्रेम था भीष्म के प्रति, अर्जुन का कितना प्रेम था द्रोण के प्रति, और दूसरों को भी अपना मानता था। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक शुद्ध भक्त है जिसका हृदय बहुत ही स्वच्छ है। तो यहाँ पे अर्जुन इतना शोक में आ गया कि मैं कैसे मारूं इनको। थोड़ा सोच के देखिए, अर्जुन की परिस्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। फिर अर्जुन ने अपने धनुष बाण एक तरफ रख दिए कि नहीं, मतलब उसने वो फैसला कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हालांकि आगे श्लोकों में बताया जाएगा कि अर्जुन को ये शोक शोभा नहीं देता, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय को अपनी ड्यूटी, अपना धर्म पहले करना है। ब्राह्मण और क्षत्रिय स्पेशली ये दोनों वर्ण, इनके लिए इनका धर्म, इनकी ड्यूटी सर्वश्रेष्ठ है। भावुकता में नहीं बहना चाहिए व्यक्ति को, यहां हमें सिखाया जा रहा है। जब धर्म करने की बारी हो तो भावुकता में नहीं बहना चाहिए। एक स्टूडेंट एग्जाम लिख रहा है, वो क्लासरूम में 40-50 स्टूडेंट्स एक हॉल में बैठे एग्जाम लिख रहे हैं। उसमें से एक स्टूडेंट आपका स्वयं का बेटा है, आपका खुद का बेटा है, और आपको पता है कि वह इस सब्जेक्ट में उतना अच्छा पकड़ नहीं है, कमजोर है। तो आपका हृदय अगर वहां कमजोर हो जाता है, आप भावुक हो जाते हैं और उसको मदद कर देते हैं, तो वो धर्म के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, टीचर हैं, और ब्राह्मण ऐसे भेदभाव नहीं कर सकता। इसीलिए हमने देखा था शुरू में धृष्टद्युम्न जो अग्निकुंड से प्रकट हुआ द्रुपद महाराज के यज्ञ पे, जिसका एक ही काम था द्रोणाचार्य का वध करना, उसका उतना ही रोल था। द्रोणाचार्य को यह पता होने के बाद भी द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा दी कि धर्म है। तो अगर आपका बेटा एग्जाम में कमजोर है और आप वहां पे हैं, तो सोचिए आज की परिस्थिति को देखते हुए प्रायः हर व्यक्ति, प्रायः अगर 100% नहीं तो 99% माता पिता वहां पे होंगे तो वो कमजोर पड़ जाएंगे और किसी न किसी बहाने से बच्चे को हेल्प करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन से ये आशा नहीं थी कृष्ण को कि अर्जुन धर्म के मार्ग में कमजोर पड़ेगा, जबकि धर्मराज का भाई है। ये शूद्रों का गुण है कमजोर पड़ना। और अर्जुन किसे बचाना चाहता है? भीष्म के शरीर को
द्रोणा के शरीर को, किसके शरीर को? ये तो खत्म होने वाले। लेकिन यहाँ पे एक और गुण अर्जुन का प्रकट होता है, वो है अर्जुन एक शुद्ध भक्त है, जिसके हृदय में ये भाव है कि दूसरे को हानि क्यों पहुंचाई जाए। वो बात अलग है कि यहाँ पे अर्जुन अज्ञानता के वशीभूत हो गया है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल भाव है, जो भक्ति भाव, उसके कारण अर्जुन तैयार है किस चीज के लिए? परफेक्ट नॉलेज को स्वीकार करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। देखिए, ज्ञान तो भगवान दे रहे हैं, पूर्ण ज्ञान है भगवत गीता में, कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है, क्योंकि भगवान परफेक्ट है, उनसे निकली हुई हर चीज परफेक्ट ही होगी। लेकिन हमें तैयार होना है। सूर्य तो अपनी किरण बिखेर देगा, बादल जो है वो पानी दे देंगे, हवा भी बहेगी, लेकिन अगर आपका खेत तैयार नहीं किया आपने, तो फसल अच्छी नहीं उगेगी। तो इसीलिए हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि पूर्ण ज्ञान को हम स्वीकार कर सकें। और इसके लिए क्या है? शरणागति। आगे हम देखेंगे दूसरे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में अर्जुन पूरी तरह शरणागत होगा भगवान को। तो जब शरणागत हो जाएंगे, तब गुरु के, जो प्रामाणिक गुरु के चरणों में शरणागत होंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब हम तैयार होंगे एक अच्छा शिष्य बनने के लिए। तो गुरु के पास, तो प्रामाणिक गुरु के पास पूर्ण ज्ञान है, परफेक्ट है, सिद्ध ज्ञान है, वे हमें दे देंगे। लेकिन क्या हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पे अर्जुन का एक गुण आचार्य बताते हैं कि अर्जुन तैयार है। यही तैयारी अर्जुन की उसे धर्म के मार्ग पे पुनः स्थापित कर देगा। ये बस थोड़ा भगवत गीता होने दीजिए, वो पुनः स्थापित हो जाएगा। अर्जुन खुद कहेगा, मोह नष्ट हुआ मेरा, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। तो इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। कैसे? शरणागति से। प्रामाणिक गुरु ढूंढना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए, क्योंकि बिना शरण लिए कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्जुन तैयार है और कैसे वह भगवान की शरण लेगा और भगवान उसे पूर्ण ज्ञान देंगे। हरे कृष्णा।